इनका सवाल यह है, कोई भाई है इनका, वो कम दिमाग है और वो काम नहीं करता, उसके खर्चा भी मैं ही उठाता हूँ, बीवी को मेरी इतराज़ है, मैं क्या करूँ? भाई देखो, एक तो बीवी से छुप के अपने भाई की मदद करो। भाई अगर कम दिमाग है और वो कर नहीं पाता तो उसकी मजबूरी है, अल्लाह की तरफ से ही ये माजूरी कहलाती है। देखो मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे रहते थे, काम पे नहीं जाते थे। एक दिन उनके भाई शिकायत लेके आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हुजूर ये आप ही के पास बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता और इसके घर का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता है। तो नबी ने कहा कि तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से ही अल्लाह रिज़्क़ तुम्हें देता है, हो सकता है इसी वजह तुझे रिज़्क़ मिल रहा हो। क्योंकि नबी को उसका पता था कि नाअहल है, कर नहीं सकता, कोई माजूरी ऐसी होगी। हुजूर को तो अपने तमाम सहाबा पता था। ऐसा भी हुआ कि अगर कोई ऐसा आया शख्स जो काम नहीं करता था, हुजूर ने कहा ले क्या तेरे घर में है, वो प्याला और चटाई लेके आए, उन्होंने उसे बेची और फिर कुल्हाड़ी बनवाई और फिर उन्हें लकड़ी काटने पे लगा दिया कि मेहनत कर, और वो बहुत अमीर हो गए। लेकिन इनके मामले में जो साहबी वहाँ बैठे हुए थे, उनके भाई को ये कहा कि हो सकता है अल्लाह जो तुझे रोज़ी दे रहा हो इसी की वजह दे रहा हो। ये सही बुखारी की हदीस बता रहा मैं आपको। तो इसलिए कभी ना ये सोचे कि मैं खर्चा उठा रहा हूँ, खर्चा अल्लाह ही उतारा। हो सकता है उस भाई की वजह से आपको रोज़ी मिल रही हो, इसलिए उसका खर्चा बंद ना करें, लेकिन बीवी से ही पंगा ना लें। बीवी से छुपा के उसकी मदद करना शुरू कर दें और कुछ इस तरह का सिलसिला बांध दें कि मनी ऑर्डर से या किसी भी ज़रिए उसे पैसे पहुँचते रहें। इस्लाम मज़हब में पोस्टमार्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर जो लाशें मेडिकल कॉलेज में जाती हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो क्या ये सही है या गलत? इनका सवाल ये है, इस्लाम में पोस्टमार्टम का क्या हैसियत है, और जो मेडिकल कॉलेज में लाशें वगैरह जाती हैं उन पर रिसर्च होती है, उनका क्या? भाई देखो, पोस्टमार्टम जो है, वैसे तो नबी ने फरमाया कि जिस तरह से किसी जिंदा को तकलीफ़ दी जाती है, जैसे जिंदा की हड्डी तोड़ी, किसी ने मुर्दे की हड्डी तोड़ी, तो वो वैसे ही है, बिल्कुल उसे अज़ाब होगा, उसे गुनाह मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करेगा। लेकिन शरीयत में जो उलमाए दीन है उन्होंने इजाज़त दी है इस बात की कि अगर कहीं ऐसा कोई जुर्म हो जाए और मुजरिमों को पकड़ना हो तो उतना हिस्सा काट के पोस्टमार्टम का बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, डिस्कवरीज हो गई। लेकिन मेडिकल कॉलेज वाला जो आपका सवाल है, उसमें तो 2-3 शक्लें होनी चाहिए। एक तो मान लो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ तो गैर मुस्लिम लोगों की लाशें, उन पे तो शरीयत है ही नहीं। लेकिन जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ भी अगर रिसर्च इस तरह की होती है तो ये चाहिए कि इस तरह की फ़िल्में बनवाई जाएं ऐसे गैर मुस्लिम मुल्कों से जहाँ इस तरह की रिसर्च हो रहे हैं, वो फिल्मों के ज़रिए स्टूडेंट्स को सारा सिखाया जाए, क्योंकि सिखाना ज़रूरी है। दूसरा तरीका जानवर है कि जानवरों की चीर फाड़ करके, क्योंकि जानवरों की वो वक़्त नहीं है अल्लाह की नज़र में जो इंसानों की है, तो वो उनके ज़रिए, या फिर इस तरह के पुतले बना दिए जाएँ, या फिर जिस तरह के पास पोस्टमार्टम होते हैं, पोस्टमार्टम हाउस इस तरह के बना दिए जाएँ कि वहीं सारे स्टूडेंट पहुंच जाएं जब पोस्टमार्टम हो, और वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो सारे अंदर के आज़ा उस बारे में रिसर्च कर सकें। तो बेहुरमती से लाशों की बचना है जितना भी कोशिश हो, और जितनी ज़रूरत हो उतने काटने की इजाज़त है शरीयत में। लेकिन गैर ज़रूरी जिस तरह काट के फेंक देते हैं और फिर वहाँ कुत्ते नोच रहे, जो हम देखते हैं वीडियो वगैरह, और लाशें इस तरह से पड़ी हुई हैं, उन्हें कुत्ते नोच रहे हैं या कौवे खा रहे हैं, ये बेहुरमती है इंसानों की। और देख मतलब सोच के ही मुझे तो अंदर से गिलगिली होती है कि क्या इंसान की बेहुरमती इस दौर में हो रही है। ऐसे अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं तो ऑर्गन डोनेटर जो है वो जायज़ है? इनका सवाल यह है, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं क्या वो जायज़ है? भाई देखो, इसमें उलमाए दीन में इख्तलाफ है। कुछ तो कहते हैं जायज़ है, कुछ कहते हैं नहीं देने चाहिए क्योंकि अल्लाह के हैं, हमारे नहीं है। मेरे नज़दीक जायज़ है, क्योंकि लेना जायज़ है। अगर आप देने बंद कर दोगे तो फिर आपको हक़ नहीं है कि आपके जो पूरी दुनिया में मुसलमान बहन भाई हैं वो किसी के ऑर्गन लें। आप ब्लड डोनेट करते हैं, मुहैया नहीं होगा अगर नहीं देंगे। नहीं, ब्लड देखो, एक बात सुनो, ब्लड जो है ना वो कुछ दिनों में बन जाता है, और ऑर्गन जो है वो बनते नहीं, उनकी वजह से डेथ का ज़्यादा खतरा होता है। ब्लड की वजह से डेथ का खतरा नहीं होता। जैसे किडनी है, 2 रखी हुई हैं, अक्सर ये देखा किसी ने एक किडनी दी, दूसरी किडनी भी उसकी अगर फेल होने लगी वो डेथ हो जाएगी उसकी, तो लोग डरते भी हैं इसीलिए देते हुए। लेकिन मेरे नज़दीक देना ठीक है, क्योंकि लेना ठीक है। जिस दिन आप ये फतवा दे दो कि भाई लेना बंद कर दो, देना बंद कर दो, ठीक है, अल्लाह की ज़िंदगी है, जितनी देगा ठीक, डेथ होगी हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने मीडिया से मुताल्लिक़ एक बात बताई थी कि टीवी और नेट के ज़रिए जो है ना आज तबलीग जी, तबलीग का भी काम हो रहा है, सभी उलेमा भी जो है यूट्यूब चैनल्स में हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही अगर हम मतलब इस्लामी तारीख को लेके अगर हमको ड्रामे जो बनाए गए हैं, कतर ने हालांकि बहुत सारे ड्रामे बनाए हैं, उर्दू में भी अवेलेबल है, लैंग्वेज में, उमर सीरीज़ भी है, हज़रत अली हाँ हाँ, भी है,
तो क्या हम मतलब वो देख के जो है ना कहीं तारीख जानने की जुस्तजू अगर देख सकते हैं? इनका सवाल यह है जो इस्लामी मुल्कों ने ड्रामे बनाए हैं क्या उन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं भाई, वो आपकी तारीख है, देखने चाहिए। आपको पता हो आपके बुज़ुर्गों ने किस तरह से सेक्रीफाइस किए हैं, किस तरह से दीन को हम तक पहुँचाया, तभी तो आपकी नज़र में दीन की अहमियत होगी। हमारी नज़र में दीन की अहमियत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हिस्ट्री पता ही नहीं, बताई नहीं गई उस तरह से। अगर इन फिल्मों के ज़रिए आप ये देखो ना, अर्दुल गाजी ने किस कदर धूम मचाई, कौन सा सीरियल था वो तुर्की का, और ये उमर सीरीज़ इतनी बढ़िया सीरीज़ है, मैंने कुछ उसके एपिसोड देखे। तो बिल्कुल आप खुराफात से बच के इन चीज़ों को देखो, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और अपने बच्चों को लेके बैठा करो जिससे उन्हें पिछली हिस्ट्री का अंदाज़ा हो कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें क्या क्या दिया है, वो क्या क्या करके गए। तो होते हैं ना, मैंने 2-3 मतलब उलेमा से बात की है, नाम नहीं लेना चाहता, अनफी मसलक से ही है, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं और साहबा का किरदार जो है ना एक शराबी है, जुआरी है, और इस तरह से करके उन्होंने दलील पेश की। तो कहने का मकसद ये है कि फिर वो कहीं ना कहीं जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में इनका सवाल ये है अब कि जो साहबा के किरदार निभाते हैं लोग, वो शराबी कबाबी होते हैं या जो भी हैं। बात यह है ना कि आपने उनकी कमियों पे नहीं जाना, उनकी खूबियों पे जाना, कि वो जो साहबा इकराम के बारे में दिखा रहे हैं और उनकी कुर्बानियाँ दिखा रहे हैं ना, आपकी तो नज़र उन पे रहनी चाहिए। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके को तो मना किया गया, बाकी तमाम सहाबा के खाके बने हों, फिल्में बने हों, उनकी कुर्बानियाँ अगर आपके सामने होंगी, कैरेक्टर कौन निभा रहा है ये ना देखो, आपको मैसेज क्या दे रहे हो देखो। आप कहाँ से लाओगे इतने पाक साफ लोग? आप उन्हीं जो बुज़ुर्ग आपको मना कर रहे हैं, आप उन्हीं के ज़रा थोड़े करीब होके देखो, जब आपको अंदाज़ा होगा कि उनके अंदर कितनी अपनी बुराइयाँ हैं, कितने हराम काम हैं। मैं खुला कह रहा आपको, मैं जब अपना मुहासबा करता हूँ रोना आ जाता है कि मैं उस नबी का उम्मती हूँ जो इतना पाक साफ था, मैं इतना गंदा। आप यकीन करो कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अपने लिए दुआ ना करता हूँ कि अल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझे साफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। इतनी कमियाँ हैं मेरे अंदर, एक दिन नहीं गुजरता मैं अल्लाह को हाजिर नारी जान के कह रहा। जब आप मुहासबा करोगे, जब अपनी कमियाँ पता नहीं, दूसरों पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है। पिछले हफ्ते जो टॉपिक था वो तलाक के ऊपर, उसमें एक जो हमारे कानून में सिस्टम है ना, एल्यूमनी वो दी जाती है औरत को, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? 3 तलाकों का? नहीं, एल्यूमनी जो उसको एक अच्छा रकम दी जाती है, हाँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम? मतलब रकम दे के तलाक, या वो तलाक दी थी, वो कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट उसको डिसाइड करता है कि मेहर की रकम भी दो, इद्दत की रकम भी दो, इसके अलावा एक और रकम दो उसको गुजारे के लिए लाइफ में। इनका सवाल यह है कि जो कोर्ट तय कर देता है रकम, वो उसका क्या इस्लाम में हैसियत है? भाई वो डांड है एक मर्द पे और गुनाह है वो लेना। मेरे नज़दीक तो इस्लाम में डांड है ही नहीं भाई। आप लोगों की नी बन रही, कुरान ये कहता है कि एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से बैठे लोग, अगर वो मुखलिस होंगे तो अल्लाह उनमें फ़ैसला करा देगा। तो अगर आपकी नी बन रही, दोनों बिना इल्ज़ाम लगाए अलग अलग हो जाएं। अदालतों में जाते क्यों हैं केस? कुरान में अल्लाह ने ये बात कही, जो कुरान के हिसाब से फ़ैसले ना करें वही तो काफिर हैं। आपकी अदालतें भरी पड़ी हैं आपसे, तो उसकी वजह है कि कुरान बीच में आपके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ। आपने अरबी में 4 रुकू पढ़े और ये सोच लिया मैंने तो कुरान पढ़ दिया। कुरान पढ़ना थोड़ा ही हुआ। नबी शिकायत करेंगे, सूरह फुरकान आयत नंबर 30, कि अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों ने कुरान को छोड़े रखा, जबकि सब तिलावत कर रहे, फिर क्यों नबी शिकायत कर रहे? छोड़ना मतलब ये है कि इस पर अमल नहीं करते थे, इसे समझते नहीं थे। तुम इसमें गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले हैं? सूरह मोहम्मद है, उसकी 24 नंबर आयत, 47 नंबर सूरत की। कुरान में अल्लाह ने सूरह फुरकान में आगे ये बात कही कि मेरे जो बंदे हैं, मुखलिस बंदे, वो कुरान की आयतों पे अंधे बैरों की तरह नहीं गिरते, जो आज हमारे मुआशरे का हाल है, बल्कि समझदारों की तरह गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने आयतें क्यों उतारी। आप खुद सोचो, अगर आपका कहीं से लेटर आ जाए ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलियन ज़बान हो, और आपके लिए आपके बेटे का लेटर हो, आप पढ़ना पा रहे हो, भागे फिरोगे चारों तरफ कि कोई ऑस्ट्रेलियन जानने वाला मिल जाए मुझे ज़बान और मैं इसे पढ़वा लूँ, और ये अल्लाह का ख़त आपके लिए, आप बस लिए फिर रहे इसे अरबी में, आपको पता ही नहीं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसलिए सारी मामले आते हैं, वरना कोई इंशाअल्लाह ताला आप अगर अरबी पढ़ो या इसे तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ लो, चलो अरबी पढ़ने की उम्र निकल गई, तब भी आपको अंदाज़ा है कि अल्लाह ने क्या कह रखा है इसमें। अब तो ये हो रहा है कि 10-20 लाख रुपए दे के मोहम्मदी समझ रहे हैं। तो वो तो सब असल में जब कुरान बीच में से हट जाएगा तो फिर शैतान आ जाएगा ना। अब आपने कुरान तो हटा दिया, तो अब तो इसी तरह निपटेंगे। अब तो
ऐसी कोई बात हो जाए सीधा ज्ञान ने लाख 20 लाख रुपए दे, लाख 50 लाख रुपए दे, निपटाए से काम को। हाँ, तो वो तो इसी तरह से हो रहा भाई, ये इसी वजह से है, ये डांड है। और ये मेरे नज़दीक इस्लाम में बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम में तो मेहर है, मेहर जो है वो पहली रात में ही देने भी, उसके बाद इद्दत के बीच में जितनी दिन औरत आपके घर गुजारे या अपने घर गुजारे उसका खर्चा है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद तरका है, औरत को तलाक दे दी, उसका तरका ख़त्म। बच्चों का तरका है, वो जब बड़े हो जाएंगे या आपकी डेथ हो जाएगी तो बच्चों को उसमें तरका मिलना चाहिए। टाइम देख लो भाई। 9 बच्चे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल है, जैसे मोजे पहने होते हैं सर्दी में, तो क्या इसके ऊपर वो गीला हाथ करके फेर सकते हैं वजू में? इनका सवाल ये है जो सादे मौजे होते हैं नायलॉन के या कॉटन के, उन पे मसा कर सकते हैं, यही सवाल है। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जो हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें मसा ही लिखा हुआ है मौजों पे। चमड़े के मौजों पे मसा नहीं लिखा हुआ, चमड़ा ब्रैकेट में इन्होंने खुद कर दिया। तो इसी, महंगा भी बहुत होता है। हाँ, ये भी इसमें एक बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात तमाम लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। कौन 250-300 रुपए के मौजे ख़रीद लेगा? तो इसलिए जो भी मौजे हों आपके पास उन पर मसा करो, बिल्कुल जायज़ है। आप चाहे खुद हदीस देख लेना। आपका सवाल था आखिरी। एक बहन जो है अपनी बहन की कब्र पे जाना चाहती है, हाँ, उनका इंतकाल हो गया, तो वो इसलिए रोका जा रहा है उसको कि नहीं कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। और जब औरत जाती है तो वो बरहना नज़र आती है जो मुर्दे हैं। तो ऐसे में तो वहाँ जेंट्स भी मुर्दे हैं, तो अगर मतलब लेडीज़ भी मुर्दे हैं और जेंट्स जा रहे हैं तो क्या उन्हें भी? इनका सवाल ये है कि कोई औरत जो है वो जाना चाहती है कब्रिस्तान अपनी बहन की कब्र पे, लोग मना करते हैं कि मुर्दों को औरतें बरहना नज़र आती हैं। कोई हदीस नहीं है इस तरह की। नबी ने आखिरी वक्त में औरतों को इजाज़त दी कि पहले मैंने तुम्हें मना किया था कब्रिस्तान ना जाना, अब तुम्हें इजाज़त है। आपके पास बहुत बड़ी मिसाल जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला, अरब के जो 2 कब्रिस्तान हैं उनमें तमाम औरतें जाती हैं, तमाम मर्द जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई जाना चाहे, मतलब सिर्फ इस वजह से मना है कि औरत मर्द का खुलत मुलत ना हो, जनाजे के साथ ना जाए, बाद में बिल्कुल जाए, सूरह फातिहा पढ़ के वहाँ आ जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बाकी सब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। एक मशवरा करना था आप लोगों